सीपी भाई लकी हैं, बहुत जल्द लाल बत्ती आने वाली है। राजेंद्र राठौड़ का यह बयान आज खूब सुर्खियों में है। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने इस तरह भी निकाले जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव होंगे। चुनाव में यदि एनडीए की सरकार बनती है, यानी मोदी 3.0 का गठन होता है, तो उसके साथ ही मेवाड़ से एक बड़ा नेता निकलकर केंद्र की कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहा है। इशारों में इस बयान के काफी मायने हैं, और मायने तो ये भी है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी केंद्र सरकार में किसी बड़े ओहदे पर मंत्री के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। जी हाँ, चित्तौड़ में आज नामांकन था सीपी जोशी का, और इसी दौरान राजेंद्र राठौड़ के ये बयान थे, और इसके बाद से उनके बयानों को लेकर पूरी तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है और आप सियासत देख रहे हैं। असल में राजेंद्र राठौड़ की बात मैं इसलिए पहले कर रहा हूं कि जिस तरह से पिछले चुनाव के काल को लेकर, यानी पिछले महीने के जो घटनाक्रम रहे हैं, इसमें सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ दो ऐसे नाम थे जिनको लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे कि उन्हें सरकारी पद पर कहीं न कहीं स्थापित किया जाएगा। कयास लगने लगे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में राजसमंद, अजमेर या फिर किसी अन्य सीट से खड़ा किया जाएगा, मगर वहां भी मौका नहीं मिला। लेकिन आज चित्तौड़गढ़ में जब राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीपी भाई लक्की हैं और लाल बत्ती पक्की है, तो उसके मायने कहीं न कहीं इस तौर पर भी निकाले जा रहे हैं कि आने वाले प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ हो सकते हैं और सीपी जोशी केंद्र में मंत्री बनकर इस पद को छोड़ने वाले साबित हो सकते हैं। तो इस तरह की बाजार में तमाम तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर जानने वाले लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि सीपी जोशी की जीत के साथ ही बीजेपी में अब प्रदेशाध्यक्ष पद पर राजेंद्र राठौड़ का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। जब आज नामांकन भरा जा रहा था तो मावली, वल्लभनगर से तमाम इलाकों से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। अपने अपने इलाकों से कार्यकर्ता खुद के व्हीकल्स यानी खुद के वाहन लेकर वहां पर पहुंचे थे। गर्मजोशी से उदयपुर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, आपको मैं बता दूं कि उदयपुर के इर्द गिर्द यानी मावली से सटी हुई जो पंचायतें, चाहे वो बेदला हो या तो जो आसपास की चीरवा समेत अन्य जो पंचायतें हैं, वहां से लोग वाहन लेकर वहां पहुंचे तो उदयपुर के कई नेता थे, मगर चुपचाप आए, अपनी हाजिरी लगाई और वापस आ लिए। लेकिन लोगों में उत्साह बड़ा था, और इसी बीच सीपी जोशी का उत्साह भी देखने लायक था। एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रहे सीपी जोशी की नामांकन रैली में बड़ी तादाद में भीड़ पहुंची थी, और वो भीड़ न सिर्फ चित्तौड़ बल्कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद से आए लोगों के साथ साथ जयपुर के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी थी। आमतौर पर चित्तौड़गढ़ में अब तक जो चुनाव रहे हैं उसमें इतनी भीड़ नहीं देखी गई है जो देखी गई है। लोग इसके पीछे चंद्रभान सिंह से हुए उनके पैचअप को भी मान रहे हैं, मगर एक बात ये भी है कि सीपी जोशी का जो कद बढ़ा है और जो कद बढ़ने वाला है, उसके बीच सभी को यही आस है कि उनकी सीपी जोशी के साथ बातचीत बराबर बनती रहे, मामला बराबर सेट रहे। तो इस तरह की बात को लेकर भी तमाम चीजें होती रहती है, मगर आज नामांकन में उत्साह देखने लायक था। अब लौटते हैं उदयपुर की तरफ, उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में हम बात करें तो उदयपुर लोकसभा में जहां मन्नालाल रावत के लिए तमाम इलाकों में जो विधायक हैं, चाहे वो जाड़ो इलाके के विधायक हो, बाबूलाल खराड़ी, तमाम इलाकों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और बात से डटकर मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। मगर कांग्रेस के क्या हाल है? कांग्रेस के जमाई बाबू जो शहर से चुनाव लड़े थे, यानी प्रोफेसर गौरव वल्लभ, अब तक नहीं आए हैं। वैसे किसी प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ा मौका होता है नामांकन का, लेकिन नामांकन में भी अशोक गहलोत आए, ताराचंद मीणा के लिए वोट मांगे, मगर प्रोफेसर गौरव वल्लभ नहीं आए। अब हो सकता है उनके नहीं आने के पीछे कोई अपने तर्क हो, मगर जनता ये जानना चाहती है। जनता की भी ये चर्चा है कि उदयपुर शहर से आज से तकरीबन 3 महीने पहले वोट मांगकर यहीं रहने की बात करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, आखिर गौरव वल्लभ थे कहाँ पर, और अब वे कब चुनाव मैदान में आएंगे? क्योंकि जब प्रत्याशी का सेहरा बांधना था, यानी प्रत्याशी के नाम का जो साफा कांग्रेस के बैनर तले बांधना था, वो तो उन्होंने सीधा दिल्ली के रास्ते यहाँ बांध लिया, मगर जब काम करने की बारी आई तो वे उदयपुर से क्यों गायब है?
तो बीजेपी वाले कटाक्ष के अंदाज में पूछ रहे हैं कहाँ है जमाई बाबू। तो जमाई बाबू की यहाँ पर अनुपस्थिति की भी खूब सारी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भले ही लगातार मन्ना लाल रावत कमजोर हों, लेकिन ताराचंद मीणा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है और इसी खर्च का एक बानगी देखिए कि आसपुर इलाके के कार्यकर्ता ने पूछा कि बीजेपी के राज में सब चीजें हो रही है, मगर कन्हैयालाल हत्याकांड के वक्त कांग्रेस ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ताराचंद मीणा के अकाउंट से पोस्ट होता है कि हमने जिला मजिस्ट्रेट रहते हुए, यानी ताराचंद मीणा ने जिला कलेक्टर रहते हुए तत्काल आरोपियों को पकड़ाया और बाकायदा दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाने में भी मदद की। यानी सोशल मीडिया पर जो लड़ाई है वो आमने सामने की है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी से 2 कदम आगे ताराचंद मीणा दिख रहे हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, और वो चुनाव का डेटा अगर हम देखते हैं तो वो डेटा अगर आज की तारीख में हम लोकसभा में जोड़ते हैं तो कौन सी पार्टी आगे रहने वाली है। यानी बीटीपी, माफ करेगा, बाप, बीजेपी और कांग्रेस 3 प्रत्याशी होते हैं तो क्या स्थिति होगी, बाप और कांग्रेस एक साथ होते हैं तो क्या होगा, और यदि बाप नहीं होती है तो बीजेपी कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ हो सकती है, उसका हम डेटा आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। वो कुछ इस तरह से है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनके चुनाव नतीजों के आधार पर उदयपुर लोकसभा में 8 विधानसभा है, जिसमें वल्लभनगर और मावली को हम नहीं जोड़ते हैं, आसपुर और दरियावत को जोड़ते हैं। तो उन नतीजों के तमाम वोट को हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को लगभग 6,46,819 वोट मिले। 6,46,819 कुल वोट 8 विधानसभा में बीजेपी को मिले। इसके अलावा कांग्रेस को वोट मिले 5,15,416, बाप को मिले यहाँ पर 3,60,147 वोट। यानी बीजेपी यहाँ पर 8 विधानसभा में 1,41,403 वोटों से लीड में थी। लेकिन अगर वही वोट लोकसभा के तौर पर हम जोड़ते हैं और बाप और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इन दोनों के गठबंधन के बाद ये वोट हो जाता है 8,75,563, और इसके साथ ही बीजेपी यहाँ पर तकरीबन 2,28,744 वोटों से पिछड़ जाएगी। यानी बाप और कांग्रेस का गठबंधन होता है और उदयपुर में बाप का प्रत्याशी नहीं आता है, और सीधा सीधा फायदा अगर बाप का जो वोटर्स के रूप में कन्वर्टेड वोट है वो कांग्रेस को मिलता है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर और मोदी ब्रेन के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में हमें 30 से 35% वोट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ऐसे में हमें जीत को लेकर बहुत ज़्यादा कोई चिंता नहीं है। बूथ लेवल तक अच्छी पकड़ है, पन्ना प्रमुखों तक हमारी अच्छी जानकारी है, और कार्यकर्ताओं की नज और मतदाताओं की खासी पकड़ हमारे नेता की है। तो कुछ इस तरह की जानकारी हम आपको पहुंचा रहे थे। इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट रोजाना आप देख सकते हैं। नमस्कार।